सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एक क्रैश कोर्स का पार्ट 3 है। सेट 1 और सेट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। ये सेट 3 है। तो चलिए हम लोग सेट 3 को पूरा अच्छे से तरीक़ा से देखते हैं और फ्रेंड्स पूरा एकदम अच्छी तरीक़े से हम लोग पूरा याद करते हैं। और आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा, तो सर फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें भी आप लोग देखिए फ्रेंड्स परीक्षा में से बहुत ज़्यादा लड़ने वाला है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, सी 8, डी 12। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जिसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। आपको सिंपली ऑप्शन बी पे टिक लगा देना है यानी गोले को भर देना है बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परिजीवी है। ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मेनिया, सी प्रोटोजुआ, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये अगले जो क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स ए जस्तीकरण, बी एरोडीकरण, सी समृद्धिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी एरोडीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी अनंत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आठवां, कौन सी गैस वैश्विक उष्मक के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। ए टिश्यू पेपर, बी केले का छिलका, सी थर्माकोल, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी थर्माकोल। थर्माकोल जो है अजैव निम्नीकरण कचरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल से अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है यानी कुल प्रतिरोध कितना होता है, मतलब बढ़ता है या घटता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 12वां, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए मृतजीवी, बी समभोजी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृतजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, बी आई आर स्क्वायर, सी भी स्क्वायर आई, डी भी आई स्क्वायर। तो जो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है समजात अंगों का उदाहरण है, यानी समजात अंगों का उदाहरण है इसमें से। तो ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, डी उपरोक्त सभी। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो होता है ये समजात अंगों के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी बायोगैस। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बायोगैस। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन 19वां कौन अंतः स्त्रावी और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अंडाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला और 20वां क्वेश्चन कर रहा है फ्लोमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है उसमें तर्जनी बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है 21वां निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा में मछली पालना, बी गंगा में कपड़ों का धोना, सी गंगा में अधजले शव को बहाना, डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। फिर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है पुष्प का नर जननांग होता है, यानी पुष्प का जो नर जननांग है वो क्या कहलाता है? ए पुंकेसर, बी जयांग, सी पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है विरंजक चूड़ी को रासायनिक सूत्र है, यानी विरंजक चूड़ी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaOH2, बी CaOCl2, सी CaOCO3, CaCO3, डी CaHCO3 2। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला और 25वां क्वेश्चन कर रहा है आपका कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी लवण, सी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी क्षार वाला। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेट 1 सेट 2 आ चुका था। ए है आपका सेट 3 और आपका आएगा कल सेट 4। तो फ्रेंड्स आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा में। और फ्रेंड्स इसी तरह का हमेशा क्रैश कोर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अच्छे दोस्तों में जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।